नमस्कार दर्शकों, आज एस ए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के चौशाला गांव में, जहां अमीर जी का परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। अमीर जी लंबे समय से शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे कोई कार्य करने में असमर्थ हैं। वहीं उनकी धर्मपत्नी मेहनत मजदूरी करके 4 सदस्यों के परिवार का गुजारा चलाने का प्रयास कर रही हैं। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च उठाना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली है और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आज गांव चौसाड़ा में पहुंचे हैं, जो कि तहसील कलायत जिला कैथल में पड़ता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इन सभी के पास से थोड़ा थोड़ा जो कि सामान है, क्या क्या सामान है, अभी हम सर से बात करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सुनील दास। सुनील दास जी, आज गाँव चौसाड़ा में क्या सामान लेकर के पहुँचे आप लोग? गांव चौसाड़ा में एक गरीब परिवार का पता चला था, तो हमने सतगुरुदेव जी के चरणों में इनकी प्रार्थना लगवाई। तो आज इनको जो भी सामान है ना रसोई का, सभी देने के लिए आए हुए हैं। सर पहली बार आए हैं, पहले भी दिया जा चुका नहीं, है? पहली बार आया जी, गुरु जी की दया से। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, शिष्य, इनका यही कहना है कि आज गांव चौसाड़ा में गरीब परिवार का पता चला था, जो कि संत जी के चरणों में प्रार्थना लगाई गई, और आज पहली बार उनको आज ये जो कि सामान ले रखा है, जो कि हाथों में ले रखा है इन्होंने। क्या क्या सामान है दर्शकों, वो हम अंदर जाने के बाद आपको दिखा पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है आज गांव चौसाड़ा में, जो कि तहसील कलायत और जिला कैथल में पड़ता है। तो दर्शकों, हमारी टीम को एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला है, जो कि परिवार के जो मुखिया है वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। परिवार में टोटल 4 ही सदस्य हैं और परिवार की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार का जो मकान है वो भी आपको दिखाएंगे, परिवार के सदस्यों से भी मिलाएंगे। तो दर्शकों, मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ। सबसे पहले जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो उनका मकान है, उनके मकान की जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आप दर्शकों बाहर की तरफ देख सकते हैं, और जो ये यहाँ का जो रास्ता है, कितना तंग रास्ता है, भीड़ की जो समस्या है, काफ़ी दिक्कत यहाँ पे परिवार को रहती है। और दूसरा कि दर्शकों, आप देख सकते हैं जो परिवार का जो घर है, ये घर का जो मेन एंट्री गेट है, वो एंट्री गेट है दर्शकों, यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल जो एंट्री गेट है, नीचे से ये भी गल चुका है, और जो नीचे का जो फर्श बना रखा है वो भी कच्ची ईंटों का जो फर्श है, एक टेम्परेरी तरीके से जो बना रखा है, ताकि परिवार अपना गुजारा कर सके। और दर्शकों, दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो पानी की टंकी है, ये भी बिल्कुल ओपन तरीके से रखी गई है, जो कि परिवार यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह जो धोता है, जो भी रसोई का कार्य होता है, बर्तन धोने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे की तरफ आए और दिखाए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि
जैसा कि यहाँ पर जो बर्तन धोने की जो एक जगह है टेम्परेरी तरीके से जो कि बनाई गई है, परिवार की जो मजबूरी है यहीं से पता चलता है कि परिवार कैसे अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। और दर्शकों, मैं कैमरामैन से एक गुजारिश और करना चाहूँगा, आपको दिखाएंगे जो कि परिवार के जो सदस्य हैं उनका ये एक ही कमरा है दर्शकों, जिसमें पूरा परिवार में जो कि 4 सदस्य हैं, जिसमें परिवार में जो टोटल 4 सदस्य है, कमरा एक ही है। गुजारा कैसे कर रहा है परिवार, तो वो एक और दिखाना चाहूँगा। जो कमरे के बराबर में जो ये जगह है आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर किसी टाइम में जो कि पशु बांधने की जगह होती थी, लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ का जो हालत है आप देख सकते हैं, हालत जो कि खस्ता है, बिल्कुल मजबूरी में परिवार है, कैसे टाइम व्यतीत कर रहा है। अभी हम जो परिवार का जो कमरा है दर्शकों वो आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों जो कि कमरा है, कमरे का जो गेट है आप दर्शकों देख सकते हैं, यहाँ का जो गेट है बिल्कुल डैमेज है, टूटा फूटा पड़ा है। यहाँ की इसकी जो मेन गेट की जो कमरे का जो गेट है, यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और काफ़ी पुराने टाइम का जो कि ये कमरा बना हुआ है। अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं कहना चाहूँगा, नीचे की तरफ जो कि थोड़ा सा सीमेंटेड का जो फर्श है वो बनाया गया है। और यहाँ की जो दीवारें हैं दर्शकों आप देख सकते हैं, जो दीवारों की जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक ही चबारा है, एक ही कमरा है, यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं जो वायरिंग है, बिजली की वायरिंग बिल्कुल ओपन वायरिंग है। यहाँ पर परिवार को कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दर्शकों जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, जो ये परिवार है गांव चौशाला में, तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो यहाँ की वायरिंग है, वायरिंग बिल्कुल ओपन है, शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा भी रहता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। जो यहाँ की जो दीवारें हैं, दीवारों की कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि वायरिंग है बिल्कुल ओपन वायरिंग है। तो दर्शकों एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, जो यहाँ की छत है, छत आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की जो छत है, छत की जो स्थिति है ज़्यादा ठीक नहीं है। परिवार के पास जो एक ही कमरा है, एक ही कमरे में 4 सदस्य हैं, जो कि एक मजबूरी में यहाँ का जो टाइम परिवार को काटना पड़ रहा है। दर्शकों ये जो परिवार हैं, परिवार के जो मुखिया हैं, भाई साहब हैं, बहन जी है, 2 पीछे आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो बैठे हैं। तो ये परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं। भाई साहब किसी बीमारी से ग्रस्त, अब हम इनसे ही बात करेंगे। तो उससे पहले हम जो आपको मकान की स्थिति दिखा रहे थे दर्शकों, आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ है, जो कि एक दरार भी आई हुई है। ये दरार कभी भी और ज़्यादा गहरी भी हो सकती है, दीवारों की कंडीशन ठीक नहीं है। तो दर्शकों अभी मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार कमरे में चारों तरफ कैमरे को घुमा करके आपको दिखाएं कि परिवार के पास एक ही कमरा है, एक ही कमरे में टाइम गुजारने पर परिवार मजबूर है। और भाई साहब की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। दर्शकों जैसा कि परिवार की जो मकान की स्थिति हम आपको दिखा रहे थे, अभी दर्शकों आप देख सकते हैं जो कि बाथरूम है, जो कि छोटा सा एक टेम्परेरी तौर पर जो कि बाथरूम बनाया गया है, जहाँ पर जो बाथरूम और टॉयलेट का जो कि गेट है वो भी नहीं है। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा एक बार अंदर की जो कि स्थिति दिखाएं कि परिवार को कैसे, किन मजबूरियों में यहाँ पर टाइम एक व्यतीत करना पड़ रहा है, परिवार की जो मजबूरी है, हालात कैसे हैं। तो दर्शकों एक बार हम आपको यहाँ का जो परिवार का जो टॉयलेट बाथरूम है वो आपको दिखा रहे हैं, और बाकी जो मकान की स्थिति आपने आपको दिखाई है। दर्शकों अभी मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार बाहर का जो कि फ्रंट का जो दृश्य है वो आपको दिखाई। यहाँ पर जो कि ऊपर छत की जो एक दीवार बनाई होती है उसमें भी दरारें आई हुई हैं। यहाँ पर बरसात के दिनों में परिवार को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ का जो दरवाज़ा है, टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये परिवार की जो मकान की जो स्थिति हमने आपको दिखाई है ये है। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं जो परिवार का जो कि हमने आपको कमरा दिखाया था ये वो कमरा है। ये जो परिवार का जो घर है, छोटा सा घर है, एक ही कमरा है और ये टॉयलेट बाथरूम है पास में। तो दर्शकों ये परिवार का जो घर है, जो स्थिति हमने आपको दिखाई है। तो दर्शकों अभी परिवार के जो मुखिया हैं भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमीर दास है जी। तो अमीर दास जी ये बताएं कि जैसा कि आपके परिवार की स्थिति हमें पता चला है बहुत ज़्यादा नाजुक है। आपके पास जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक ही कमरा है, इस कमरे में कैसे टाइम व्यतीत कर रहे हैं सर आप? बहुत तंगी में है जी, बारिश आ जाती है, खट भी नहीं आती जी। तो छत टपकती है? हाँ जी, टपकती है छत भी जी। तो भाई साहब आप क्या दिक्कत परेशानी है आपको? मेरे को शुगर की दिक्कत आती। शुगर की दिक्कत ज़्यादा आपको? 3-4 साल हो गए जी।
मैं उठ भी नहीं पाता जी घाट में जी ना काम कर सकता जी। जी। बस ये है जनान नहीं जाती है दिहाड़ी पे जी, मतलब आप कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहा है हो। जी। आपकी जो घरवाली है मतलब जो वो ही घर का गुजारा चला रही है। वही चलवा रही है जी। तो कितने टाइम से आपको दिक्कत है जी? 3-4 साल से हो गए जी। 3-4 साल से दिक्कत है। हाँ जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं भाई साहब का कहना है, भाई साहब को शुगर की दिक्कत है, 3-4 साल से दिक्कत है, ये कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहन जी है जो कि मजबूरी के कारण अपना परिवार का जो एक गुजर बसर चलाने के लिए बहन जी है जो कि दिहाड़ी मजदूरी करती हैं ताकि परिवार का एक गुजारा ठीक से चल सके, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण बहन जी को भी घर से निकलना पड़ रहा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार कितनी मजबूरी के अंदर अपना टाइम व्यतीत कर रहा है। तो दर्शकों जो हमने दिखाया है, भाई साहब का भी कहना है बरसात के दिनों में छत हमारी बहुत ज़्यादा टपकती है कि हमारे पास कोई और गुजारा करने के लिए कोई और जगह नहीं है। तो परिवार की क्या क्या मजबूरियाँ थी दर्शकों वो हमने आपको दिखाई हैं। तो दर्शकों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गरीब लोगों के पास ये हमारी वीडियो पहुँचे ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के टोटल 4 सदस्य हैं। भाई साहब बीमारी से ग्रस्त हैं जो कि कार्य नहीं कर सकते हैं। बहन जी को मजबूरी में कार्य करना पड़ रहा है ताकि परिवार का गुजारा चल सके। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि गांव चौसाड़ा में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं, दर्शकों आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर एक करबत तरीके से यहाँ पर खड़े हैं जो कि हाथ जोड़े खड़े हैं। आज गांव चौसाड़ा में जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आज यहाँ पर कुछ सामान लेकर के पहुँचे हैं। दर्शकों आपके सामने जो कि दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर सामान को लगाया गया है और सामने संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा फ्लैक्स भी लगा हुआ है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी फ़ोटो भी लगी हुई है। और यहाँ पर दर्शकों लिखा गया है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो कि दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसी के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक स्लोगन है जिसमें मेंशन कर रखा है कि गरीब परिवारों की कैसे संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। और दर्शकों हम दिखाना चाहेंगे दूसरी तरफ ये परिवार के जो सदस्य हैं, भाई साहब है, परिवार के मुखिया है, बहन जी है, 2 बच्चे हैं यहाँ पर खड़े हैं। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आज चौसाड़ा में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दर्शकों अभी संत जी के जो शिष्य हैं हम इनसे बात करते हैं। सर जी नमस्कार। साहिब जी। तो सर गांव चौसाड़ा में आप लोग आए हैं, पहली बार आप लोग आए हैं जैसा कि आपने बताया था, तो सर बताएंगे आप हमारे दर्शकों को क्या क्या सामान लेकर के आएंगे। सतगुरु देव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। जी बताइए क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। 25 किलो आटा है जी, जी 5 किलो प्याज है जी, जी 5 किलो आलू है जी, जी 5 किलो चावल, जी 4 किलो चीनी, जी 2 डब्बे है जी सूखे दूध के, जी सर 2 किलो सरसों का तेल, सरसों का तेल है हाँ जी जी, साबुन है जी कपड़े धोने की, जी ये डिटर्जेंट पाउडर है जी, जी ये साबुन है जी नहाने की, जी सर 4 प्रकार की दालें है जिसमें चना दाल है, जी दाल चना है, मूंग दाल है और मूंग दाल एक जी। एक्स्ट्रा है जी। ये जी 4 प्रकार के मसाले हैं जी जिसमें जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च, हल्दी है। जी ये दलिया है जी, जी। ये बेसन है जी, जी ये चाय है जी, जी ये टाटा का नमक है जी, जी। ये अचार है जी। जी तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
जो इस परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री आज लेकर के आए हैं, जिसमें दर्शकों हम आपको बताना भी चाहेंगे, जिसमें 25 किलो आटा भी आ गया है, आलू प्याज हैं 5-5 किलो, 5 किलो चावल हैं, चीनी भी आ गया, जिसमें दर्शकों आप देख सकते हैं 2 लीटर की जो सरसों का तेल है वो भी आ गया है। और दर्शकों एक बात और दिखाना चाहेंगे, जो अमूल का जो कि सूखा दूध पाउडर है, इसमें क्या है दर्शकों, जैसे कई बार क्या होता है परिवार के पास दूध के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो इसके दूध से घर में चाय बना सकते हैं, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी परिवारों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जिसमें कि काला चना भी है, दालें भी हैं, मसाले भी हो गए हैं, जिसमें नहाने की जो साबुन है, गोदरेज की जो साबुन है, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के पास आई है। घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर है वो भी आया है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवारों के पास जो कि सामान आता है वो बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी का जो कि सामान पहुंचा है। तो दर्शकों अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम परिवार के जो मुखिया हैं इनसे भी एक बार बात करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर जी आपका? अमीर दास है जी। तो अमीर दास जी ये बताएं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी जिससे आप काम नहीं कर पा रहे हैं? मेरे शुगर की दिक्कत है जी 3-4 साल से। जी पहले मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था। जी मैंने गौर नहीं की। जी मैंने यहीं दवाई बट्टी लेता था, जी पता नहीं था भाई शुगर की दिक्कत है मेरा। फिर मेरे को चक्कर आया, फिर मेरे को पता चला जी ज़्यादा बढ़ गई है। जी। फिर उसके बाद काम नहीं कर सका जी मैं। तो अभी आप घर पर रहते हो, कोई काम नहीं कर पा रहे? नहीं जी। तो सर घर का गुजारा कैसे चलता होगा? बस ये घर वाले करते ही 3,000 रुपये कमा ले, 4,000 रुपये कमा ले, उसमें गुजारा भी नहीं होता जी कुछ भी। तो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाती हैं आपकी घरवाली? जी, करनी पड़ी है मजबूरी में जी। तो सर कितनी परेशानी होती होगी परिवार को, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा आपको? कई बार तो जी चावल के साथ टाइम पास करना पड़ता है वहाँ पर। जी 24 घंटे चावल खाने पड़ते हैं, और चावल जिसमें मैंने खाने ही नहीं है, जी। बिल्कुल बंद है। तो मतलब घर की मजबूरियों के कारण आपको टाइम खाना पड़ता है वो। जी। तो दर्शकों जैसा कि परिवार के जो मुखिया हैं भाई साहब हैं, इनका यही कहना है पिछले 3-4 साल से भाई साहब को जो कि शुगर की दिक्कत है, तो जब इनको पता चला इनकी कंडीशन है जो कि स्वास्थ्य है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये काम नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो जो परिवार का जो गुजारा है, खर्चा पानी है, जो कि बहन जी एक दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाती हैं, हम बहन जी से भी एक बार बात करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आप? नीतू है जी। तो बहन जी ये बताएं कि जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि ये तो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं बीमारी के कारण, तो बहन जी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं जी। तो बहन जी घर का गुजारा कैसे, आप दिहाड़ी पे जाते हो कैसे? दिहाड़ी पे जाते हैं, जिस जो साये में रोटी बनाने जाते हैं ना जी। जी, उसमें जाते हैं जी। कोई बुला लेता तो बिक जाते हैं जी, निटाल जाते हैं। तो जैसे कोई शादी फंक्शन है हाँ वहाँ जी। पर खाना खुना बनाना, दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हो हाँ आप? जी, दिहाड़ी मजदूरी का काम है जी, जिसमें बच्चों की फीस भी रह रही है जी, वर्दी वगैरह, 10वीं की पढ़ाई है जी, उसकी कितना किताब आ रही है जी अब तक। तो मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनकी जो कि पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे हो आप लोग? ना जी। तो काफ़ी मजबूरियों को में आप लोग टाइम व्यतीत कर रहे हो। हाँ जी। तो बहन जी घर का गुजारा, घर में मान लीजिए देखो खाने के लिए भी सामान चाहिए होता है, कोई बीमारी जैसे भाई साहब बीमार रहते हैं, तो इनका खर्चा, दवाइयों का खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? सरकारी हॉस्पिटल से लाते हैं जी दवाई। सरकारी हॉस्पिटल से दवाई चली हुई है? हाँ जी। प्राइवेट तो ले नहीं सकते जी, क्यों ज़्यादा खर्चा आता है जी प्राइवेट में। जी 3-4 हज़ार में घर का खर्चा चलेगा जी, और क्यों तो चलता ही नहीं जी बस। जी जिसमें बच्चों की फीस वगैरह ये सब कुछ अब अभी तो रह रहा है जी सारा ही। जी। कोई आज कोई इसने बुलाया नहीं जी, कोई 3-4 दिन में बुला लेते, बिक जाते हैं जी, अपने घर रहते हैं जी। तो मतलब आपका यही कहना है कि जो दिहाड़ी भी है वो कभी कभार लगती है, हर रोज़ दिहाड़ी नहीं लगती? नहीं जी, रोज़ नहीं लगती दिहाड़ी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं बहन जी का कहना है कि घर की मजबूरियों के कारण बहन जी को दिहाड़ी पर जाना पड़ता है, और जो कि दिहाड़ी है वो भी हर रोज़ नहीं मिलती, कभी कभार मिलती है। तो दर्शकों आप अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि घर में 4 सदस्य हैं, घर का गुजारा कैसे चले, क्योंकि 3 से 4 हज़ार रुपये पर महीना जो कि बहन जी बता रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि दिहाड़ी कभी कभार लगती है। तो घर में का गुजारा कैसे चलेगा, बच्चों की जो पढ़ाई है उनका खर्चा भी, तो बहन जी का यही कहना है बच्चों की जो पढ़ाई का खर्चा है वो भी उठाना बड़ा कठिन है, और भाई साहब की जो दवाइयों का खर्चा है, वो घर में और भी किसी सामान की ज़रूरत होती है, तो बड़ी मजबूरी में आज ये परिवार टाइम व्यतीत कर रहा है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को जो एक हेल्प मिली है, जो मदद मिली है, वो आज जो मदद मिली है इस परिवार को, हम इस परिवार से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि परिवार को अब
कैसा लग रहा है कि मुहिम के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शीशे लेकर के पहुंचे। अभी हम भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, जैसा कि आज ये सामान लेकर के पहुंचे हैं संत रामपाल जी के शीशे आपके पास, तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो कितनी मदद आप मानते हो जाएगी आपकी? कैसे गुजारा अच्छे से चल जाएगा आपका? चल जाएगा जी, मेले में सारा तो मिल जाएगा ना जी, जी सारा तो मिलेगा जी इसमें, थोड़ा बहुत चलेगा मेरा काम जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मदद के बारे में? कितना कैसे धन्यवाद करोगे आप? धन्यवाद मैं इसकी शरण में रहूँगा जी। जी जी मेरी मदद कर रहे हैं जी, वो इतनी पर महाराज जी, जी मैं इसके साथ रहूँगा जी। तो बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, संत जी ने आपकी जो मदद की है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो हाथ जोड़ के धन्यवाद करूँ जी, मैं सबका करूँ जी, हाथ जोड़ के धन्यवाद। ये भी आश्रम में जुड़ना चाहते हैं जी, हम सारे देखना चाहते हैं जी आश्रम में जाके जी एक बार। तो जो आपकी मदद हुई है, इससे कैसा लग रहा है बहन जी? आपका घर का गुजारा चल जाएगा अच्छे हाँ से? जी, चल जाएगा जी। अब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ना जी, कौन है? आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो बहन जी, अभी किसी और सामान की कोई ज़रूरत हो, आपको कोई परेशानी हो, तो आप हमें बता सकते हैं। 10वीं की किताब चाहिए जी बच्चे की। बच्चे की मतलब 2 बच्चे हैं आपके पास, दोनों पढ़ते हैं? हाँ जी, कौन कौन सी क्लास में? एक 9वीं में जी, एक 10वीं में। तो दोनों बच्चों को ही किताबें चाहिए एक छोटे की तो है जी, बड़े की लेके आनी है जी। तो जो 10वीं क्लास में उसकी किताबें चाहिए? 10वीं की किताब चाहिए जी। जी। और इसके अलावा कोई और ज़रूरत बहन? इनकी ड्रेस चाहिए जी, बस और कुछ नहीं जी। जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसा कि बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारी मदद की है, संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं ये। और इनका यही कहना है कि हम संत जी के चरणों में जाएंगे और संत जी के दर्शन भी करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। और इनका यही भी कहना है कि हम संत जी से जुड़ेंगे भी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं। और बहन जी का ये भी कहना है कि जो 2 बच्चे हैं, बच्चों जो बड़े लड़के हैं, उसके बड़ा लड़का है, उसकी किताबों की ज़रूरत है और स्कूल की वर्दी की ज़रूरत है। तो अभी दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम संत जी के शिष्यों से एक बार फिर से बात करेंगे। जैसा कि बहन जी ने यही बताया है कि परिवार में जो संत जी की ने मदद की है, वो बहुत सराहनीय मदद है। तो धन्यवाद करते हैं संत जी का। अभी बहन जी ने एक प्रार्थना लगाई है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसा कि बहन जी ने कहा है कि बच्चों की जैसे कि स्कूल की वर्दी और किताबों की ज़रूरत है, तो सर कैसे आप लोग मैनेज कर पाओगे, कैसे इनकी हेल्प कर पाओगे? पंडित छोट सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जैसा कि हम सतगुरुदेव के आदेश अनुसार आज जो ये सामग्री देने आए थे, और इस परिवार ने आगे जो बड़ा लड़का उनकी ड्रेस और किताबों की डिमांड रखी है। ये प्रार्थना हम अपने सतगुरुदेव के चरणों में रखेंगे, और जैसा भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा उसकी तुरंत पालना की जाएगी और इनको उपलब्ध कराएंगे जैसे भी आदेश हो। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं सर का यही कहना है कि सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजी जाएगी, जैसा भी संत जी के जो आदेश आएंगे उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। तो दर्शकों, अभी हम संत जी के और शिष्य हैं उनसे बात करना चाहेंगे। तो जैसा कि सर, आपने जो आज पहली बार सामान लेकर के आए हैं, दोबारा से अगर इस परिवार को किसी भी सामान की ज़रूरत होगी तो सर कैसे आप इस परिवार की मदद करेंगे, कैसे ये लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? सतगुरुदेव जी की जय। जैसे कि आज का सामान तो इनको उपलब्ध करवा दिया गया है, और अगर आगे से इनको जो भी सामान मंगाना होगा तो इनको एक कार्ड दे के जाएंगे जी। तो इनके ऊपर आश्रम के फ़ोन नंबर है। जी। तो जैसे भी इनको ज़रूरत होगा ना, तो
ये हमसे संपर्क करेंगे आश्रम से तो इनको उपलब्ध करा दी जाएगी आगे की सामग्री। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि संत जी के जो शिष्य को कहना है कि परिवार के मुखिया को एक आश्रम का जो विजिटिंग कार्ड है वो दिया जा रहा है। इनका यही कहना है जब भी परिवार को किसी भी मदद की ज़रूरत होगी तो इनको इस नंबर पर संपर्क करना होगा। 1 या 2 दिन के अंदर परिवार की जो कि मदद है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार वो कर दी जाएगी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम खाली कागज़ों तक सीमित नहीं है, ये धरातल पर भी कार्य कर रही है। तो आज के टाइम में संत जी की जो ये मुहिम है एक वर्ल्ड वाइड ये मुहिम बन चुकी है। तो एक चर्चा का जो विषय है वो भी ये मुहिम बनी हुई है। तो अभी संत जी के जो शिष्य हम इनसे एक बार और बात करेंगे। सर जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? दीपक दास जी। दीपक दास जी, आप ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, जैसे कि आप खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं, इसके अलावा संत जी की और क्या क्या मुहिम है, क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? सत साहब जी, सतगुरुदेव जी की जय। जैसे कि आपको पता है कि गुरु जी का जैसे नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके साथ साथ जो भी गरीब परिवार है उसको, जिसको राशन की ज़रूरत है राशन मिलता है, जिसको मकान की ज़रूरत है उसको मकान बना के दिया जाता है, और जिसको पढ़ाई की दवाई की जो भी ज़रूरत होती है वो दिया जाता है। जैसा कि अभी पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड के अंदर मुहिम चली हुई है, और जैसे अभी दहेज प्रथा है उस पर भी रोक लगाई है, और दहेज मुक्त शादियाँ की जाती है। 1 रुपया ना कोई लेता है ना कोई देता है, बिना दहेज के शादी की जाती है। ठीक है। और नशा मुक्त भारत बनने जा रहा है, बन रहा है। बहुत से लोगों का नशा छूट गया है। और कैसे छूट गया सर वो? सर वो जो गुरुजी भक्ति देते हैं है ना, जो सत्य भक्ति होती है, उस जो मंत्र देते हैं, मंत्र से ही सारा कुछ हो रहा है। चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई नशा करता है, चाहे किसी को आर्थिक परिस्थिति में से गुजर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जो मंत्र देते हैं उससे मंत्र से सारा काम बन रहा है। अभी जैसे अभी अगर बात करें गांव बाड़ू के अंदर एक चला हुआ था केस कि तालाब का जो पानी था पूरे गांव में वो इकट्ठा होता था और वहाँ पे स्मेल आती थी। तो गांव बाड़ू के जो लोग हैं, पंचायत वहाँ पे गई, गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई। तो अगले ही दिन, ठीक है, अगले ही दिन उनको 24,000 फुट पाइप और 3 मोटरें वहाँ पर दी गई A1 क्वालिटी की। ठीक है। तो गुरु जी का मुहिम चला हुआ है कि गरीब को, मजदूर को और किसान को कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि जो संत के शिष्य हैं इनका यही कहना है कि संत जी की इस मुहिम में जो अन्नपूर्णा मुहिम है, खाली एक खाद्य सामग्री ही नहीं, अन्य भी जो सामाजिक सेवाएं हैं वो चली हुई हैं, जिसमें कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना, दहेज मुक्त शादियाँ करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना। अभी इन्होंने जैसा कि बताया है कैथल में ही गांव जो बाड़ू है जो कि तहसील कलायत में ही लगता है, अभी कुछ दिन पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर पाइपलाइन और कुछ जो मोटरें हैं वो मुहैया करवाई गई हैं, ताकि जो गाँव के लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई मुसीबत ना आए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो परिवारों की मदद हो रही है, जो गाँव के लोग हैं उनके बीच में एक चर्चा का जो विषय आज ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बनी हुई है। तो दर्शकों आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब